बहन जी, फिर से ना शुरू हो जाना। क्या जरूरत थी किसी के पछड़े में पड़ने की? पछड़े में पड़ने की? लेकिन मैं तो सिर्फ उस लड़की की मदद की है। और अभी आप इन गुंडों के सामने कह रही थी ना, मुश्किल घड़ी में औरत ही औरत के काम आती है, इज्जत इज इम्पोर्टेंट एंड ऑल दैट। उम्र क्या है तुम्हारी सृष्टि? क्या? छोटी हो, इसीलिए सपनों की दुनिया में ही रहती हो। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि असल दुनिया में किस तरीके के लोग रहते हैं। घटिया, गंदे, गुंडे। आज तुम्हारी वजह से वो गुंडे का भाई, कॉर्पोरेटर का भाई। इसीलिए कह रही थी छोटी हो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो कितना बड़ा गुंडा है। पहले उसका भाई और अब वो। अरे गली के गुंडे में जानती हूँ उन्हें। तुम्हारी वजह से वो हमारे घर के अंदर घुस गए। कुछ भी हो सकता था। जानती हूँ कि दिल खड़ा करके कैसे मुकाबला किया है, सबने साथ दिया, लेकिन डर गई थी मैं। कुछ भी तो कर सकते थे। अरे वो गुंडा अगर पीछे को धक्का दे देता, उन्हें कुछ हो जाता तो, जानकी को कुछ हो जाता, और प्रीता को, और तुम्हें तो वो घसीट के ले जाने ही वाले थे ना। चिल, रिलैक्स। आज हम सबने मिलके क्या फाइट की उन गुंडों के साथ यार। एंड दादी, जानकी जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। और जानकी आंटी, आपका जो आइडिया था ना ब्रूम वाला, झाड़ू वाला, क्या माइंड ब्लोइंग था यार। आई मीन अमेजिंग। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही, या तुम समझना ही नहीं चाहती? तुम्हें समझ में आ रहा है वो गुंडे हमारे घर के अंदर घुस आए थे, कुछ भी कर सकते थे। आज तो भाग्य ने हमारा साथ दे दिया, भगवान ने साथ दे दिया। इसलिए क्या जरूरत थी उस पचड़े में पड़ने की? तुम अकेली थी वहां उस लड़की की मदद करने के लिए। अरे किसी को बुला लेती, किसी से मदद के लिए तुम चिल्ला देती, किसी कांस्टेबल को फोन करती, पुलिस स्टेशन फोन कर देती, लेकिन नहीं। और वहां खड़े हुए लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे ना? पता है क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ पता है, क्योंकि सारे लोग बुज़दिल है, डरपोक है। वो लोग डरते हैं अपने से ज्यादा अपने परिवार वालों के लिए, क्योंकि वो गुंडे कुछ भी कर सकते, इसीलिए डरते हैं वो। अरे यार, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको इतना ही डर लगता है तो आप हमारे पछड़े में पड़ी ही क्यों? हमें हैंडल करने देती ना। और वैसे भी नासिक में मैंने ऐसे कितनों को सीधा किया है। अरे डरपोक बनकर जीना भी कोई जीना है क्या? सृष्टि, अरे नहीं दी, देखो ना, मुझे उल्टा सुनाती जा रही है। अरे इनकी जगह कोई और माँ होती ना तो कितना प्राउड फील करती अपने बच्चों को लेकर कि हाय मेरे बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है। और जिसकी मैंने मदद की है वो भी तो किसी की बेटी है ना। लेकिन नहीं, आप तो मुझ पे ऐसे चिल्ला रही जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। नहीं हूँ मैं अच्छी माँ, डर लगता है मुझे अपनी बच्चियों के लिए, तो इसमें क्या बुरा है? और वैसे भी तुम्हारे नासिक में होता होगा वैसा। अगर किसी की मदद करने के लिए तुम 10 लोगों को बुलाओगे तो सब आ जाएंगे, लेकिन ये मुंबई है, यहाँ कोई मदद के लिए नहीं आता। और वैसे भी एक तरीका होता है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी की मदद मत करो, लेकिन जान तो लो कि किससे मुकाबला कर रही हो, क्या तरीका अपनाना है। तुम सोच भी सकती हो, अगर तुम 2 कदम आगे चलती और अंधेरे में वो गुंडे तुम्हें पकड़ लेते, कुछ कर देते, तो क्या करती तुम? लिसन, हो सकता है आप जो बोल रही वो सही है, लेकिन आज हम लोग ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया उन गुंडों को? अरे आज तो संजू पछता रहा होगा कि कहाँ मिल गया इस लड़की से। मैं वाकई दिमाग कम है सृष्टि। तुम्हें क्या लगता है वो हमसे डरकर भाग गया? नहीं, गुंडा है वो, गुंडा। वो एक मौके की तलाश करेगा, जैसे ही उसे मौका मिलेगा ना, वो हम में से किसी को भी परेशान करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। हो सकता है कि तुम जब अकेली जा रही हो तो वो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो क्या कर सकता है तुम्हारे साथ। अरे यार बस कीजिए अपना लेक्चर, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और नेक्स्ट टाइम से ना आपकी मदद नहीं चाहिए हमें। तुम बड़ी तो हो ही नहीं, और अगर इतनी लंबी भी हो गई हो ना तब भी अक्ल तुम्हें है ही नहीं। हाँ, क्योंकि भगवान ने सारी अकल आपको दी है, आप भी अकलमंद हो। एनीवेज, आपका दिमाग आपको मुबारक हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सृष्टि, प्रीता तुम उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात जरूर समझ जाएगी। मैं बात करती हूँ। सॉरी। दीपक का फोन। दीपक, कैसा है बेटा? वहाँ मुंबई में तुझे रहने के लिए कोई जगह मिली? अच्छा ये बता, तूने सुबह से कुछ खाया पिया है या ऐसे ही घूम रहा है? अरे माँ, मैंने खा लिया है। अच्छा एक बात सुनो, मुझे आपको खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? मुंबई जाते ही ऐसा क्या हो गया? अरे माँ, चमत्कार हो गया। मैंने पहले ही दिन प्रीता को ढूंढ लिया। तो फिर क्या माँ, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। मेरी और प्रीता की शादी। उसने हाँ कर दी? नहीं माँ, अभी तक हाँ तो नहीं की है उसने, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगी। माँ, ऐसी सुपर्ब एक्टिंग की है ना आपके बेटे ने, ऐसी लच्छेदार रोमांटिक बातें की कि उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। बस माँ यूं समझ लीजिए कि मुट्ठी में आ गई, बस अब मुट्ठी कसने की देरी। तू तो है ही एक नंबर का एक्टर। जब तो छोटा था ना, तब से ही मैं तेरे बड़े स्टार बनने के सपने देखती थी, और अब तो तू मुंबई में है, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करता? अच्छा भी दिखता है और अच्छा एक्टर भी है, तुझे तो आसानी से काम मिल जाएगा। और मेरा भी मन है बेटा
कि मैं एक हीरो की माँ कहलाऊं। अड़ोस पड़ोस के लोग मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए तड़पे। अरे माँ बस बस बस, अपने सपनों की गाड़ी पे ब्रेक लगाओ। और मुझे फिल्मों में काम करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे जॉब भी मिल गई है। क्या मुंबई जाते ही तुझे नौकरी भी मिल गई? हे भगवान, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है, बधाई हो बेटा। अच्छा माँ, आप एक बात सुनिए, आप पंडित जी को बुला लीजिए और कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल लीजिए। लेकिन बेटा, प्रीता ने अभी तक हाँ तो नहीं कहा ना? फिर मैं अभी से शादी की तैयारियां शुरू कर दूं? अगर उसने हाँ कहने में वक्त लगा दिया तो फालतू में सारे पैसे बर्बाद होंगे ना? नहीं होंगे माँ, मैंने ऐसा दिखावा किया है ना, मैंने कहा कि प्रीता मैं बहुत पछता रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा के नाम की स्कॉलरशिप भी शुरू कर दी, जिसमें साइंस में टॉप करने वाली लड़की को 20,000 रुपए मिलेंगे। तू पागल हो गया है? ऐसा क्यों कहा तूने? अरे माँ, झूठ बोला मैंने। अब जब तक प्रीता को इस बारे में पता चलेगा तब तक हमारी शादी हो चुकी होगी, और एक बार शादी हो गई ना माँ, तो समझ लीजिए कि मुट्ठी कस गई। चलिए माँ, बाद में बात करता हूँ मैं आपसे। ठीक है, चल। रुक 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 रुक, ये वाली तो टीवी एक्ट्रेस है। यस दादी, नेक्स्ट देखो। अरे चलो चलो, आप लोगों को नीचे बुला रहे हैं, पंडित जी आ गए। तो हम क्या करें? अरे घर के बड़े बुजुर्गों को बुला। Why you disturbing us? Do not disturb us. तभी तो मैं बुजुर्गों को बुला रहे हैं ना, तो तू डैड को बुला सकता है, मॉम को बुला सकता है, इवन तू बुआ को भी बुला सकता है। लेकिन खबरदार, अगर तूने दादी को बुजुर्ग कहा तो। दादी तो मेरी सेक्सी दादी है। Yes. सॉरी। एक बात और सुन, कुछ लोग ना दिल और दिमाग से बूढ़े हो जाते हैं, तो तू एक काम कर, ऋषभ भाई को भी बुला ले। क्योंकि उनका दिल और दिमाग ना 100 साल पुराना है। दादी, इस उम्र में कोई इतना सीरियस होता है क्या? मैं तो इस उम्र में हर चीज को लाइटली लेती हूँ, देखो। और ऋषभ भैया तो ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, सब आप ही लोगों का वेट करें, प्लीज चलिए ना। अच्छा तू भी जा प्लीज, डू नॉट डिस्टर्ब अस, हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। अरे भाई मुझे भी तो दिखाओ ना क्या हो रहा है यहाँ पे। सैमी, बहुत पर्सनल। अरे मैं, तू ऐसा कर, तू नीचे जा, तू तैयारी कर, मैं तेरे को नीचे मिलता हूँ। Yes, दादी, tell me, which one you like? इसमें से कोई भी अच्छी नहीं। दादी, मैंने कौन सी शादी करनी है? टाइम पास के लिए। हाँ लेकिन शक्ल तो अच्छी होनी चाहिए ना, ये सारी मुझे बैड गर्ल्स लग रही हैं, नो कैरेक्टर। That's the point, दादी। I like bad girls. पता है आजकल ना सुंदर लड़कियों का अकाल पड़ गया है, एक प्रीता और एक सृष्टि को छोड़ के। दादी आप ना, आप बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे हो, बिल्कुल चेंज हो गया। जो मेरी फ्रेंड थी ना, आप बिल्कुल नहीं रहे। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? डोंट टच मी दादी, यू जस्ट लव प्रीता, यू डोंट लव मी। वो अच्छी है तो अच्छा ही कहूंगी ना। खाक अच्छी है दादी। उसने ना आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है। पहले भाई के ऊपर जादू करके इस घर में आपकी फिजियो बनकर आ गई। उस लड़की को देख के ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। उत्तम, अति उत्तम। कुंडली तो ऋषभ जी की बहुत ही अच्छी है। शुरुआत में विवाह योग में थोड़ी सी रुकावट नजर आ रही है। पंडित जी, ये इन्फॉर्मेशन देने में आपने थोड़ी देर कर दी। हाँ रुकावट तो थी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन था, थैंक गॉड वो दूर हो गया। दूर हो गई जी, दूर हो गई। पहले थोड़ा मेरा ऋषभ कंफ्यूज था कि शादी करे कि ना करे, लेकिन रब दा चमत्कार देखो, मेरा पुत्र शादी करने के लिए रेडी हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जिस लड़की को हमने पसंद किया था, वही लड़की को ऋषभ ने भी पसंद किया था। अब गुरु महाराज जी, इंसान सोचता कुछ है लेकिन होता वही है जो कुंडली भाग्य में लिखा हो। हाँ। देखिए, दोनों की कुंडलियां आपस में मेल खाती है, अर्थात दोनों का पारिवारिक जीवन मंगलमय और सुखमय बीतेगा। यही सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए गुरु महाराज। दीदी, अब हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, पार्टी शार्टीज होंगे, इनविटेशंस देनी पड़ेगी। कृतिका, तू एक काम कर, अपने फ्रेंड्स को फोन करके इनविटेशंस दे दे। भाभी, मैं भी एक लिस्ट बना लेती हूँ। यू नो माय हाई क्लास फ्रेंड। ओह गॉड, भैया अभी भी कितने टेंस दिखाई दे रहे हैं। ये सब गलत हो रहा है। मुझे मॉम से कहकर ये सारा पागलपन रोकना होगा। मुझे मॉम को ये बताना ही होगा कि मैं शर्लिन से शादी नहीं करूंगा, फिर चाहे मुझे अपने दिल का राज सबको बताना ही क्यों ना पड़े। जरूरत पड़े तो मैं सबको कह दूंगा कि मैं प्रीता को पसंद करता हूँ, लेकिन ये शादी रोकने के लिए मुझे फौरन कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।